हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग साथ खैरियत के होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज़। तो गाइस, आज भी हम लोग आप लोगों के लिए एक स्पेशल सा एपिसोड लेके आए हैं जिसमें कुछ स्टोरीज़ हैं जो कि मैं और मुनीब आपके साथ शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं पहली स्टोरी की तरफ और शो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो गाइज़ ये वाक़या जो है हमें गुलशन इकबाल से रिसीव हुआ है। नाम डिस्क्लोज़ करने से मना किया है, तो बग़ैर नाम लिए हम ये वाक़या आप लोगों को सुनाएंगे। मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ता था और स्कूल से फ्री होने के बाद मेरा रोज़ का मामूल था कि मैं रोज़ाना ग्राउंड जाता था क्रिकेट खेलने के लिए। और ग्राउंड से फ्री होके शाम में मेरा रोज़ का रूटीन था, मैं समोसा और जलेबी लेने के लिए दुकान पे जाता था और रोज़ाना समोसा और जलेबी खाता था। तो एक दफ़ा की बात है, मेरे घर वालों ने रात में मुझे मिठाई लाने के लिए बोला। तो उसी तरह मैं मिठाई लेने के लिए दुकान पे पहुंच गया। दुकान पे जब मैं एंटर होता हूं तो मैं देखता हूं कि दो शख्स वहां पे मौजूद हैं जिनकी हाइट अच्छी खासी लंबी है और वो मिठाई ले रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ऑर्डर दिया था 5 किलो मिठाई का, तो पेमेंट उन्होंने एडवांस ही दे दी थी। तो 5 किलो मिठाई उन्होंने ली और मेरा ऑर्डर था 1 किलो मिठाई का, जो कि मैंने 1 किलो मिठाई लेके मैं दुकान से निकल गया। अच्छा, मैं कुछ देर आगे ही जाता हूँ और देखता हूँ वो दोनों शख्स ना दुकान के थोड़ा ही आगे जाके एक बेंच रखी हुई होती है, तो वो दोनों शख्स उस बेंच पे बैठ के मिठाई खा रहे होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे यार मिठाई खाना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊँ वो मिठाई जिस तरह से और जिस तेज़ी के साथ वो खा रहे थे ना, वो देख के मैं हैरान था। उन्होंने कुछ ही मिनट्स में 1 या 2 मिनट के अंदर 5 किलो मिठाई खा के ख़त्म कर दी। 1 से 2 मिनट में 5 किलो ख़त्म कर दी। 5 किलो मिठाई। मैं उन्हीं को ही देख रहा था। तो मिठाई ख़त्म करने के बाद वो उठते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं और वो चलते चलते हवा में गायब हो जाते हैं। खैर, मेरी हालत उस वक्त ख़राब हो जाती है और मैं घर की तरफ भागता हूँ। घर जाके अपने वालिद साहब को ये वाक़या मैं सुनाता हूँ, तो वालिद साहब बोलते हैं कि रात में अब मिठाई लेने तुम अकेले नहीं जाओगे। खैर, कुछ टाइम बाद पता लगता है तो मालूम होता है कि वो जिन्नात थे। अच्छा गाइज़, ये था वाक़या जो कि हमें गुलशन इकबाल से रिसीव हुआ था। यार मुझे समझ में नहीं आती कि मिठाई का जिन्नात से क्या लेना देना है। ये दुकानें जो है ना मिठाई वालों की, अगर आप इनके पास जाएंगे और इनसे पूछेंगे तो इनके साथ भी ना ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं। तो एक और स्टोरी थी जो कि एक लेडी ने हमें सेंड की थी। शॉर्ट स्टोरी है, बिल्कुल शॉर्ट सी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। रात के 2 बजे का टाइम था, इनकी फ़्लाइट थी, तो इन्होंने सोचा कि यार मिठाई ले लेते हैं। तो ये मिठाई लेने के लिए मिठाई की शॉप पे एंटर होती हैं। वहाँ पे देखती हैं कि कोई 5 से 6 शख्स वाइट लिबास में, और उनकी हाइट है तकरीबन कोई 7 फीट। खैर, ये दुकान के अंदर एंटर होती हैं। एंटर होते ही ना दुकान में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। उनको ऐसा फील होता है कि यार मेरे एंटर होने से ना ये जो यहाँ पे मखलूक मौजूद है ये बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई है। खैर, इन्होंने जल्दी जल्दी जो इनको मिठाई लेनी थी और केक रस वगैरह लेने थे वो ये लेके वापसी दुकान से बाहर आ जाती हैं। तो वहाँ पे जो काउंटर पे बैठे हुए होते हैं उनको पता था कि ये मखलूक है। खैर, उसके बाद को इन्होंने हमसे डिस्कस नहीं किया। एक शॉर्ट सी स्टोरी थी जो कि मैंने सुना दी। सही यार, इस है ना ऐसी स्टोरी सुन के मुझे भी एक स्टोरी याद आई है, मतलब मिठाई के ऊपर ही है। सो यार, गांव था एक, ठीक है, और वो शायद अभी भी है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन गांव था, वहाँ पे ना मिठाई की दुकान नहीं थी। तो जितने भी फंक्शंस होते थे, इवेंट्स होते थे, किसी को कोई खुशखबरी आ रही है तो मिठाई लेने उनको शहर जाना पड़ता था। तो वहाँ पे बहुत परेशानी थी। इसी वजह से जो है ना, अब एक साहिब थे, वो जा रहे मतलब मिठाई लेने शहर ही जाते थे वो। अब परेशानी थी तो वो आ रहे थे, कहीं ना कहीं से नमाज़ पढ़ के आ रहे थे या फिर कहीं से आ रहे थे। तो उन्होंने देखा एक बिल्डिंग बन रही है बराबर में। तो उन्होंने पूछा जाके, भाई ये क्या बन रहा है आखिरी, मतलब गांव में ऐसी क्या चीज़ ओपन हो रही है। तो उन्होंने बोला ये मिठाई की दुकान ओपन हो रही है। तो वो खुश हुए, उन्होंने बोला चलो यार अच्छी बात है कि हमें जाना नहीं पड़ेगा शहर की तरफ, हमारे गांव में ही मिठाई की दुकान खुल रही है। तो यार मतलब वो एक दिन आए, वो बन रही थी, 2 दिन आए, मतलब तीसरे दिन वो मिठाई की दुकान बन के पूरी रेडी हो गई। 3 दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर वो मिठाई की दुकान पूरी रेडी हो गई। जितने भी जो मिरर्स लगते हैं, शीशे लगते हैं। अच्छा, आपको पता है, मैंने सुना था कि ये मिठाई की दुकानों पे मिरर्स क्यों होते हैं? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। वो इस वजह से क्या कोई है ना, क्योंकि मखलूकें जो आती हैं ना रात के टाइम, तो वो आपको मिरर्स में नहीं दिखती, उनका अक्स नहीं होता। अच्छा। इसलिए दिखती हैं, ताकि ना जो भी काउंटर होता है या फिर जो बैठे हुए वर्कर्स होते हैं
उनको पता चल जाए कि यार ये कोई मखलूक है, तो इनसे हमें किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरह। तो इस वजह से शीशे होते हैं। तो यार ये मैंने सुना था, क्या सच हो झूठ हो बता दिएगा कमेंट्स में। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके अंदर ये सीन था यार, वो उन्होंने 2-3 दिन में रेडी हो गई वो शॉप। उसके बाद जो है वो भी हैरान थे यार, 2-3 दिन में इतनी बड़ी शॉप जो है रेडी भी हो गई। मतलब उसके अंदर मिठाइयाँ भी लग गई, उसके अंदर है ना मिरर्स का जो काम था वो सब लग गया, उनके शोकेस लग गए, मतलब सब चीज़ें रेडी हो गई। उन्होंने समझो एक ओपनिंग करने के लिए उन्होंने खोली हुई थी शॉप। तो उन्होंने बोला चलो अच्छी बात है भाई, बन गई तो अच्छी बात है, मुझे बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो यार वो फिर उसके बाद उन्होंने मिठाई ली वहाँ से टेस्ट के लिए। तो मिठाई वगैरह ली, मिठाई लेने के बाद जो है वो घर गए, उन्होंने खाई, बहुत मज़े की मिठाई थी। अब उनके घर पे कोई मेहमान आ गए ना, तो मेहमान आ गए या फिर कुछ इवेंट हो गया था जिसकी वजह से उनको मिठाई लेने जाना था। अब वो मिठाई लेने गए, रात का ही टाइम था। अब तुम्हें पता है गांव है वहाँ पे, अब देख रहे हैं कि उनकी शॉप बहुत अच्छी चल रही है, हर चीज़ अच्छी चल रही है, रश लगा रहता था उस शॉप पे। तो डकैत आ गए वहाँ पे ना, प्लानिंग करके आए थे, 4 बंदे आए, वो अंदर आए। अब चाचा ना अंदर खड़े हुए थे, वो खड़े हुए मिठाई ले रहे हैं। अब एक अचानक से पीछे से वो लोग आए, उन्होंने बोला जो भी चीज़ें निकाल दो। तो जो वहाँ पे जो काउंटर पे बैठा हुआ था ना, वो बंदा जो है ना बोल रहा है मैं एक चीज़ नहीं दूंगा। अच्छा, वो बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं दूंगा। मैं कुछ नहीं दूंगा। उसने बोला मतलब अगर एक बंदा गन के सामने यार आप बोल रहे हो तो आप डर जाओगे, बोलोगे यार जान बख्श दो, मोबाइल वगैरह जो भी मतलब पैसे वगैरह ले लो। लेकिन वो बंदा मना कर रहा था, बोल रहा मैं नहीं दे रहा, मैं दे ही नहीं रहा, मैं दे ही नहीं रहा, मैं दे ही नहीं रहा। मतलब बहुत ज़्यादा बहस हुई इन दोनों के दरमियान। चाचा भी बोल रहे थे काउंटर वाले को भाई दे दो, क्या कर रहे हो, जान प्यारी नहीं है क्या तुमको अपनी। वो मना कर रहा है, लेकिन वो अपनी तरफ से वो बोल रहा है, काउंटर बोल रहा है मैं दूंगा ही नहीं, क्यों दूँ मैं अपनी मेहनत की कमाई। तो इसी वजह से एक उनमें से जो डकैत डाकुओं के जो होते हैं उनमें से एक को गुस्सा आ गया, उसने कर दिया फायर। सही है। अब काउंटर वाले जो है ना मतलब एक जगह जाके सारे जितने भी वर्कर्स थे, इनका ये होता है ना कि यार एक जगह जमा कर देते हैं और एक बंदे को अंदर भेजते हैं कि आप जाओ और सारे पैसे निकाल के लाओ, लेकिन वो नहीं दे रहा था। तो उसमें से ना एक को उसने शूट किया। अब वो समझे, चाचा समझे मर गया होगा, लग गई उसके तो मर गया, लेकिन उस बंदे को कुछ नहीं हुआ। वो भी परेशान हो गया है, मैंने तो गोली चलाई, छर्रे थोड़ी ना मारे जो उसको कुछ नहीं हुआ, ना खून निकला ना कुछ निकला। तो वो उसने दूसरा फायर किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। चाचा परेशान, जो डकैत थे वो परेशान, भाई कौन है ये, क्या ऐसी क्या चीज़ है, पावर वावर तो नहीं आ गई। लेकिन शूट किया, उसको नहीं लगा। उनके वर्कर्स पे भी शूट किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला अच्छा, उससे पहले जो है ना इन्होंने डाकुओं से बोला था मुझसे पंगा मत लो, हमसे पंगा मत लो, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है तुम चले जाओ, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं हम तो लेके, अब उनको क्या पता था। सो अब जो है ना उन्होंने जब उसने देखा उसने फायर कर दिया। अब जो है वो जो है जैसे दरवाज़ा होता है ना, ये लोग दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था, वो खुला नहीं, लॉक हो गया, जाम हो गया एक दरवाज़ा ना वो। तो पीछे जितने भी खड़े हुए थे वर्कर्स, जो काउंटर वाला खड़ा हुआ था, उसने बोला अब तुम्हें पता है हम कौन है। तो उसने ये बात बोली और वो सब जो है ना अपने जो मखलूक थी वो अपने रूप में आ गए। जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे ना वो सब अपने रूप में आ गए। मतलब उनके एक बड़े लाल कलर के थे वो, उनका जिस्म, और जो आंखें जो है ना रेड थी, और सिंग निकले हुए थे उनके, और दांत थे बड़े बड़े। तो चाचा भी देख के जो है बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना ब्लैंक हो जाना बंदा, वो भी ब्लैंक हो गए। और डकैतों की तो वैसे ही मतलब डर गए थे वो लोग देख के। मैं बोला छोड़ दो। बोले अब नहीं, अब हम जो करेंगे तुम्हारे साथ वो तुम देखना। उन्होंने उनकी इतनी पिटाई की उनकी, जैसे होते ना बंदा बेहाल हो जाना, मुर्दा जैसे, मतलब समझो अधमरा कर दिया उनको। कुछ तो बेहोश हो गए थे, कुछ जो है ना अधमरे हो गए थे, मतलब हालत बिल्कुल बेहाल। इतने टाइम में पुलिस आ गई, जब तक वो लोग अपना वापसी उसमें आ गए रूप में जैसे पहले थे। तो चाचा भी बिल्कुल माफ़ खड़े हुए थे, वो कोई क्या हुआ, पुलिस वाले आए अंदर, उन्होंने पकड़ा, वो ले गए। तो चाचा को फिर जो काउंटर वाला था उसने बोला कि देखें हम जो है पूरे जिन नहीं है, हम जो है यहाँ पे मतलब ऐसा शॉप लगाने के लिए आए, तो इनका भी काम होगा भाई, जिन्नातों ने भी बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करने आए, आप टेंशन नहीं लो, आपको मिठाई लेनी है आप मिठाई लो, हर चीज़ करो, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना। अच्छा, तो गाइज़ ये थी कुछ स्टोरीज़ मिठाई के रिलेटेड, मिठाई की दुकान के रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होंगी।
और अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह के कोई वाक़यात पेश आए हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ, मतलब फैमिली के साथ, कज़न्स के साथ, तो आप लोग भी हमारी ईमेल पे शेयर कर सकते हैं, जो कि यहाँ नीचे लिखी हुई आ रही होती है, speakwithadil@gmail.com। और इस एपिसोड को हम यहीं पर ही रैप अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।